क्या आपको पता है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण क्यों हुआ था? इसके लिए उनके एक पुनर्जन्म की कथा है। कहते हैं अपने पुनर्जन्म में वो एक राजकुमारी थी और एक बार अब सखियों के साथ नदी किनारे जाती है। अब उस नदी में एक ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे और उनके वस्त्र नदी के बाहर पड़े थे। उनके वस्त्र को देखकर द्रौपदी के मन में एक शरारत सूझती है। वो क्या करती है, उनके वस्त्र को वहां से लेकर और किसी दूसरी जगह छुपा देती है और वहां से चली जाती है। अब जैसे ऋषि मुनि नदी से बाहर आते हैं स्नान करके, तो वो देखते हैं कि उनके वस्त्र वहां पर नहीं पड़े होते और काफ़ी ढूंढने के बाद उनको अपने वस्त्र कहीं पर छुपे हुए मिलते हैं। तो ये देखकर उनको बहुत क्रोध आ जाता है और श्राप दे देते हैं वो कि जिसने भी मेरे वस्त्र हरण करे हैं उसके भी वस्त्र हरण होंगे। अब यही श्राप द्रौपदी को अगले जन्म में सहना पड़ता है। अब क्या आपको पता है कि कृष्ण जी ने उनकी मदद क्यों की थी और उनकी साड़ी इतनी बड़ी होती गई थी कि दुशासन से उतर नहीं पाई? तो इसके पीछे भी उनके पुनर्जन्म की एक कथा है। कहते हैं द्रौपदी एक बार नदी में स्नान कर रही थी और उनके दूसरे किनारे एक ऋषि मुनि भी स्नान कर रहे थे। तो ऋषि मुनि स्नान करते करते उनकी धोती पानी में बह गई और उनके हाथ नहीं आई और वो ऋषि मुनि जी थे वो निर्वस्त्र हो गए। तो ये बात द्रौपदी दूर से देख रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी तरफ कर दिया, क्योंकि पानी का भाव ऋषि मुनि की तरफ था। तो पानी के भाव से वो साड़ी का पल्लू ऋषि मुनि के पास आ गया और उनका तन ढक दिया। तो वहाँ पर उन ऋषि मुनि ने प्रसन्नता से एक वरदान दिया कि जैसे तूने मेरा तन ढका है वैसे प्रभु तेरा तन ढकेगा। अब यही जो वरदान था उनको अगले जन्म में वो प्रदान हुआ। अब एक और बात घटित हुई थी। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो द्रौपदी उसके बाद अपने कक्ष में जाती है। उसके बाद वहाँ पर कृष्ण जी उनसे कक्ष में मिलने आते हैं और वो कृष्ण जी द्रौपदी को कहते हैं कि तू मेरी एक बात मानेगी? द्रौपदी जी ने कहा हाँ बोलो। तो कृष्ण जी ने कहा कि अभी जो तेरे साथ हुआ उसको भूल जा और दुर्योधन को माफ़ कर दे। तो द्रौपदी कहती है मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कि दुर्योधन को माफ़ कर दे? मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ उसे? तो कृष्ण जी ने यहाँ समझाया कि देख, उसके बुरे कर्म का उसको जरूर दंड मिलेगा। वो अभी मिले या वो अगले जन्म में मिले, लेकिन वो मिलेगा। बट अगर तू उसे माफ़ नहीं करेगी तो तुझे भी वो दंड लेने आना पड़ेगा, तुझे भी उसको देखने आना पड़ेगा कि उसको कैसे मिल रहा है दंड। तो इसके लिए तेरा जन्म मरण नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि अगर तू उसे माफ़ कर देगी तो तेरा जन्म मरण कट जाएगा, उसको तो उसका फल मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है, चाहे वो सुख चाहे वो दुख, अकारण नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ हमारे कर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए किसी को दोष मत दो और सबको माफ़ करते चलो, जिससे हमारा जन्म मरण कट जाएगा और अच्छे कर्म करते चलो। जय श्री राधे।